ये जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग जो है आज जो क्लोरोफिल निकाल रहे हैं वो गेहूं के पत्ते से निकाल रहे हैं। व्हीट लीफ है। सबसे पहले हम लोग को लीफ की आवश्यकता पड़ेगी, जो ताज़ा लीफ है। उसके बाद हम लोग जो है ये टेस्ट ट्यूब है। उसके बाद हम लोग को टेस्ट ट्यूब स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी और हम लोग ने 7 सैंपल लिया है, तो हम लोग इसको एक सरिया देते हैं एक लाइन से। चलिए, तो हम लोग इसको अरेंज कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, तो ये हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल करेगा, क्योंकि ये केमिकल और पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी और जो डाटा हम नोट करेंगे उसके लिए एक रजिस्टर चाहिए। चलिए हम लोग आगे काम बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लीफ का वेट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं 0.05 ग्राम लेंगे लीफ, या कुछ भी अगर लेते हैं तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे। वो थोड़ा सा पार्ट लिए और इसका जो वेट है 0.0266। और उसके बाद हम लोग फिर टेस्ट ट्यूब लिए। टेस्ट ट्यूब में इसको हम रख देंगे और अब हम लोग जो है DMSO डालेंगे जो 10 ml होगा। ये जो DMSO डालेंगे तो इसमें काफ़ी हम लोग को ध्यानपूर्वक जो है कार्य करना होगा कि ये हाथ में न लगे, क्योंकि काफ़ी हानिकारक होता है और इसमें सावधानी बरतना होता है। तो हम लोग चलिए 10 ml हम लोग DMSO ले लेते हैं। DMSO डालने के बाद इसको हम लोग 4 घंटा के लिए ओवन में डाल देते हैं, जिसका जो टेम्परेचर होता है वो 60 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब हम लोग 4 घंटे में डालेंगे तो इसका जो कलर है, वो जो पार्ट है, पिगमेंट है, उसका ग्रीन पिगमेंट है, वो निकलने लगता है। ये देखिए, आपको ज़्यादा देर नहीं हुआ है, 2 घंटा के बाद हम लोग इसको चेक कर रहे हैं तो इसका ग्रीन पिगमेंट जो है निकलना प्रारंभ हो चुका है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है इसको क्लोरोमेट्रिक मेथड्स के माध्यम से इसका हम लोग रीडिंग लेते हैं, और इसके लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम इसको ऑन कर दिए हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को, और ये जो है अभी स्टार्टिंग हो रहा है और इसको कुछ समय लगता है, 15 मिनट का टाइम लगता है, वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। चलिए, जब तक ये स्टार्ट होता है हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है हम लोग का रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हम जो पहला क्लिक किए तो यहाँ पर ये क्या है, ये हम लोग सिंगल वेव लेंथ में अगर कोई चीज़ लेते हैं तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग को क्या है वो ट्रिपल वेव लेंथ में लेना है। तो हमारा वो आ चुका है और ये पहले से सेट किया हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ भी सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन हम जो रीडिंग लेते हैं वो हम लोग का पहला वेव लेंथ होता है 663 पर, 645 और 470 पर। अगर हम लोग कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को इसमें अभी कुछ चेंज नहीं करना है तो हम लोग फिर वापस वहाँ आ जाते हैं। तो ये हम लोग का ये सही जगह पर हम लोग का सेट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैंक डालेंगे, जिसमें हम लोग DMSO का इस्तेमाल करते हैं। कम से कम 3 ml या 3.5 ml इसमें हम लोग डालते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये DMSO डाल रहे हैं और DMSO करेंगे दोनों तरफ डालेंगे, जहाँ पर जो है इसको हम लोग 0 करेंगे। तो ये हम लोग देखिए, एक पहला है ट्यूब डाले हैं और एक दूसरा ट्यूब डाले, और हम लोग जो है इसको 0 करेंगे। तो 0 के लिए जो है हम लोग ऑटो 0 करेंगे। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, ये 2 से 3 मिनट टाइम लेगा, वो ऑटो 0 हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे देखिएगा, वो वेवलेंथ को वो 0 करते जा रहा है और दोनों साइड को वो 0 कर देगा। तो अब देख रहे हैं कि जैसे कि ये अपना काम कर रहा है, वो बेस करेक्शन कर रहा है, वो 0 कर रहा है। जब 0 कर देगा तब हम लोग फिर जो है आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब ये आप देख सकते हैं वहाँ पर ये 0 हो चुका है, वहाँ पर देखिए वो 0 हो गया। अब हमारा जो है रीडिंग लेने के लिए वो तैयार है। अब हम लोग जो है कम से कम जो 3 ml to 3.5 ml जो सैंपल का हमको रीडिंग लेना है, उसको बहुत केयरफुली हम लोग इसमें लेंगे और इसको हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में
रखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको ले लिए हम और पारदर्शी तरफ इसको हम लोग ठीक से रखेंगे जहाँ बीम उससे टकराए। तो हमने डाल दिया और ये हम देखिए आपको इसका रीडिंग भी आ गया। तो 663 पर जो है 0.912, 645 पर 0.298 और 470 पर 0.761 ये हमारा रीडिंग है। अब हम उसी तरह से फिर सेकंड सैंपल लेते हैं। सेकंड सैंपल को लेते हैं, देखते हैं उसका रीडिंग क्या आता है, क्योंकि हम लोग को वेरिएशन देखना है कि दोनों में वेरिएशन क्या है। तो अब हम लोग इसको डाल रहे हैं, अब इसका रीडिंग हम लोग देखते हैं। फिर उसी तरह से हम लोग जो है केयरफुली 3 to 3.5 ml इसमें लेंगे। ये हमारा रीडिंग आ गया। इसमें जो रीडिंग हम लोग आया है 663 पर जो है 0.907, 645 पर 0.297 और 470 पर 0.727। ये क्लोरोफिल का फार्मूला है। अब हम लोग जो है इसका कंक्लूजन पे जाते हैं, इसका जो रीडिंग। चलिए अब हम लोग कंक्लूजन पे जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला नंबर का क्लोरोफिल ए जो है 4.05 है, दूसरे का 1.717 है। उसी तरह क्लोरोफिल बी जो है 0.96 है और 0.473 है। अब हम लोग देखेंगे टोटल क्लोरोफिल। तो टोटल क्लोरोफिल क्या है, ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को जब हम ऐड कर देते हैं तब हमको ये इसका रिजल्ट आता है। और हम देख सकते हैं कि पहला नंबर पर 5.0 है और दूसरे का 2.19 है। इसका मतलब जो पहला नंबर है वो हमारा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इस तरह से अब हम लोग देते हैं क्रेटिनॉइड को देखते हैं। तो इसमें जो है पहला नंबर का 2.8 है समथिंग और दूसरे नंबर का 1.724। तो हमारा निष्कर्ष ये निकला, जो एक नंबर पर वैरायटी है वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस बेहतर कर रहा है। और फोटोसिंथेसिस से अगर बेहतर करेगा तो प्लांट हेल्दी रहेगा, और प्लांट हेल्दी रहेगा तो बाकी चीज़ उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा रिजल्ट था। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को, अगर ये आपको चैनल अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।